नमस्ते बच्चों। आज हम पहुंच चुके हैं उस शानदार दिन पर जिसका इंतजार पूरे हस्तिनापुर ने सालों से किया। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद पांडव और कौरवों का कौशल प्रदर्शन। महल के सामने एक विशाल अखाड़ा बना हुआ है। चारों तरफ ढोल बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, लोगों की भीड़ उत्साहित है। आज सब जानना चाहते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ा है। सबसे पहले आता है वह क्षण जिसका इंतजार सबको था। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। दोनों मैदान में उतरते हैं। दोनों विशाल बलशाली, दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई। ठाई पहली टक्कर होती है और ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़की हो। धड़ाम दूसरी टक्कर से धरती हिल जाती है। भीड़ अवाक। कुरुवंश के सबसे ताकतवर योद्धा आज बराबरी से भिड़ रहे थे। भीम जोर से वार करता है, दुर्योधन फुर्ती से बचता है और पलटकर प्रहार करता है। गदा हवा चीरती हुई घूमती है, धूल उड़ रही है, लोग सांसें रोक कर देख रहे हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह खड़े हो जाते हैं। बस दोनों अद्भुत हैं, रोक दो। युद्ध रोका जाता है लेकिन सब समझ गए भविष्य में यही दो योद्धा कुरुक्षेत्र की सबसे भयानक भिड़ंत लड़ने वाले हैं। अब बारी है धनुर्विद्या की। सभी राजकुमार एक पंक्ति में खड़े होकर अपने अपने निशाने की परीक्षा देंगे। सबने दूर लगाए गए लक्ष्य पर तीर चलाए। कुछ राजकुमारों के तीर निशाने से चूक गए, कुछ तीर बस हल्का सा छूकर निकल गए। लेकिन सिर्फ अर्जुन ही था जिसके हर एक तीर सीधे लक्ष्य पर जाकर लगा। गुरु द्रोणाचार्य गर्व से उन्हें आगे बुलाते हैं। अर्जुन धनुष उठाते हैं, गांडीव चमक रहा है और जैसे ही तीर चलता है सीटी जैसी आवाज ऊपर हवा में जाता है। तीर 5 लकड़ी के निशानों को एक के बाद एक चीरते हुए आखिर में एक छोटे से घूमते चक्र को भी भेद देता है। भीड़ उछल पड़ती है। वाह अर्जुन, वाह! द्रोणाचार्य मुस्कुराते हैं। मेरे सबसे प्रिय शिष्य। अचानक अखाड़े में एक तेजस्वी युवक प्रवेश करता है। कर्ण। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। ये कौन है? कितना वीर दिखता है। धनुष कैसा चमक रहा है। कर्ण अर्जुन की ओर देखकर कहता है, आज तक मैंने जो देखा उससे सिर्फ मैं ही तुम्हें चुनौती दे सकता हूं। अर्जुन, क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? भीड़ सन्न। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी भीष्म पितामह आगे बढ़कर कहते हैं, रुको कर्ण। राजकुमार अर्जुन का मुकाबला उनके समान कुल और पद वाले योद्धा से ही हो सकता है। तुम्हें अभी इसकी अनुमति नहीं। कर्ण के चेहरे पर अपमान की लकीरें उभर आती हैं। दुर्योधन यह देखता है और तुरंत आगे आता है। दुर्योधन घोषणा करता है, आज से कर्ण अंग देश का राजा है। अब यह मुकाबला करने का पूर्ण अधिकारी है। भीड़ एक क्षण के लिए चौंक जाती है, फिर तालियों और शोर से गूंज उठती है। कर्ण दुर्योधन के सामने सिर झुकाता है। आज से मेरी मित्रता, मेरी निष्ठा, मेरा जीवन सब आपका है। दुर्योधन मुस्कुराता है। आज उसे अर्जुन का एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। कर्ण आकाश की ओर तीर चलाता है और उसके तीर से मानो तूफान सा उठने लगता है। लेकिन अर्जुन तुरंत अपना तीर चलाता है और उसी एक तीर से वह पूरे तूफान को शांत कर देता है। मगर तभी द्रोणाचार्य आवाज लगाते हैं, आज का प्रदर्शन समाप्त। अगला मुकाबला किसी और दिन होगा। कहानी का अंत और सीख। भीड़ धीरे धीरे निकलने लगती है लेकिन हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, अर्जुन और कर्ण का असली युद्ध कब होगा? नियति की अपनी योजना थी। कर्ण साधारण युवक नहीं था, वह स्वयं सूर्यदेव का पुत्र था जिसे कुंती ने विवाह से पहले जन्म दिया और गुप्त रूप से नदी में प्रवाहित कर दिया था। यह रहस्य सबकी नजरों से छिपा रहा। कर्ण केवल तिरस्कार का दर्द और दुर्योधन की मित्रता का सुख जानता था। पांडव चुपचाप देखते रहे। अर्जुन के मन में पहली बार एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी खड़ा हुआ। भीम ने क्रोध से दांत पीसे। युधिष्ठिर शांत थे पर मन ही मन आने वाले तूफान को भांप रहे थे। कर्ण पांडवों का बड़ा भाई ही था, बस उन्हें इसका पता नहीं था। इस प्रकार द्वेष और प्रतिद्वंद्विता और गहरी हो गई। अर्जुन और कर्ण की। आज के दिन ने सबको 3 बातें सिखाई। 1, अर्जुन एकाग्रता और मेहनत का प्रतीक। 2, भीम और दुर्योधन शक्ति और प्रतिस्पर्धा। 3, दुर्योधन द्वेष और प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक कि प्रतिभा जन्म से नहीं मेहनत से बनती है। सच्ची दोस्ती जीवन बदल देती है।
सम्मान और पहचान कभी कभी शक्ति से भी अधिक मूल्यवान होती है। विपत्ति में बनी मित्रता इतिहास बदल सकती है। तब तक जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।